अक्षय जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जीवन में कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कोई वायरस जिसे कोरोना के नाम से भी जाना गया, वो पूरे विश्व को उसने हिला के रख दिया, या कोई महामारी, तो महाराज जी ये क्या था? ये भी भगवान की कोई लीला है या फिर इंसान के कर्मों का फल है? देखो, तीन प्रकार की भगवान की लीला होती है। एक सृजन लीला होती है, एक पालन लीला होती है, एक विनाश लीला होती है। विनाश लीला में अचानक भूकंप आ जाना, नगर के नगर ध्वस्त हो जाना, बाढ़ आ जाना, या समुद्र का अपनी मर्यादा तोड़ करके बहना, जिसे ज्वार भाटा आदि, ये भगवान की विनाश लीला कोई न कोई रूप जरूर लेती है। इसको हम किसी के कर्म से नहीं जोड़ते। जैसे वायरस आया, कई देशों में सब पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा, गृहस्थ, विरक्त सबको लगा ना, ये भगवान की विनाश लीला का प्रभाव चलता रहता है। अब उसे अगर हम कर्म प्रधान से मानते हैं तो फिर सार्वजनिक कर्म प्रधान इसमें लगा, तो वो भगवान की विधान के अंतर्गत में किसी 10-5 व्यक्ति को कोई कष्ट होना, वो उसके कर्म प्रधान से लगते हैं। लेकिन बहुत देशों में लाखों लोग मरे ना, तो ये भगवान की विनाश लीला के अंतर्गत है। महामारी, भूकंप आदि, जैसे समुद्र का उफान करना, बाढ़ आना, एकदम जल वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होकर त्राहिमाम मच जाना, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये भगवान की विनाश लीला के अंतर्गत आती है। चाहे जितने पुण्यात्मा हो, विनाश लीला तो होगी, मरोगे तो है ही ना, तो दुख खा ले, तुम्हें दुख तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये लीलाएं होती रहती। सार्वजनिक जो लीलाएं होती हैं वो भगवान की विनाश लीला के अंतर्गत होती है। कभी तमोगुण प्रदान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रदान हो जाता है, कभी सतोगुण प्रदान हो जाता है। कभी देवता खदेड़ते हैं दैत्य को, तो कभी दैत्य खदेड़ करके स्वर्ग में देवता के अधिकार को स्वयं ग्रहण कर लेते। ये लीला या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। बच्चा, भगवान की 3 लीलाएं हैं और ये 3 लीलाएं बराबर चलती रहेंगी, सृजन, पालन और विनाश। समझ रहे? अब इसमें कर्म का प्रधानता लेकर के कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती किसी व्यक्ति विशेष पर, तो हम उसे कर्म का आरोप देते हैं। लेकिन सार्वजनिक तो फिर भगवान का विधान। भगवान ऐसे विनाश लीला क्यों करते हैं? तो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, वो अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, वो अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। बोले मुझे क्यों मारते हैं? बस यही तो तेरे को भ्रम है कि तू अपने आप को नहीं जाना, नहीं तो तू मरने वाला है ही नहीं, तू तो अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। समझ पा रहे हो बच्चा? यह प्रभु की अपार कृपा से मिलता है, पर अगर इसमें अति तीव्र प्रारब्ध का वेग आ जाए तो कृपया कैसे नाम जप नहीं हो पा रहा? नहीं, प्रारब्ध का वेग नाम जप को नहीं रोकता। ये ध्यान, ये गलत बात है, गलत धारणा का अंदर आरोप मत कीजिए। प्रारब्ध भोग हमारे शरीर को पीड़ा पहुंचाएगा, लेकिन हम राधा 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 ही बोल सकते हैं। जैसे मानसिक पीड़ा हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अगर हम राधा राधा शुरू करें तो अभी ठीक हो जाएगी। आप शुरू करो। पुत्र और पुत्री दोनों चले गए, दोनों शांत हो गए। अच्छा, इस लोक का नाम क्या है आपको पता? मृत्यु लोक है महाराज। तो डरना फिर क्या है? आपके सत्संग के सहारे ही आज हम 7 महीने हो गए बैठे और आपके दर्शन कर पाए। आप मानसिक डिस्टर्ब मत होइए। बहुत ज्यादा, मतलब नहीं 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 नहीं, देखो इसे कहते हैं माता जी इसे कहते हैं मोह। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ऐसे मोह। देखो माता जी, वो आपकी संतान के रूप में आया हुआ जीव जितने समय तक आएगा, जितना समय लेके, उतने के बाद वो चला जाएगा। इसका नाम है मृत्यु लोक। या हमारे बस में कुछ नहीं है ना। तो आप मान करके सत्संग में सुना था सुखदेव मुनि, उनमें जो मतलब उन्होंने अपने पिता और माता का भी मतलब स्वरूप नहीं देखा, वैसे ही पुत्री मतलब 13 वर्ष तक रही, उसकी अपार सेवा, श्री जी की सेवा, जैसे आपकी श्री जी, वैसे हमने श्री जी की सेवा मानी। वो अंत समय में वही हुआ, वो गई। तो देखो, एक यहाँ रुकना। अगर आप श्री जी की सेवा मान रहे तो प्रेम आना चाहिए कि मोह आना चाहिए? पुत्र की वजह से हुआ। नहीं, हमें केवल इतना मतलब, चाहे पुत्र या पुत्री, अगर हम श्री जी मान के करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, और पुत्र पुत्री का रहेंगे तो बात बनाएंगे श्री जी की, लेकिन होगा मोह। अच्छा, श्री जी का मान के करेंगे तो हमारा प्रेम हमको आनंद देगा, और अगर मोह मान के करेंगे तो आपका चिंतन छूटेगा।
ईमानदारी से देखो, चिंतन रहित जीवन शोकमय जीवन है, और चिंतन युक्त जीवन आनंदमय जीवन। नरसिंह जी का बेटा गया ना, तो उठाई करताल, बोले भला भया, गोविंद ने भला किया, और उठा के कीर्तन शुरू। आपने कीर्तन शुरू किया क्या? पुत्री के बाद तो हमने बहुत, पुत्री ने हमको संभाल लिया था। ये छोड़ो, ये पुत्र पुत्री भगवान है, जितने मिनट के लिए आए उतने मिनट रुकेंगे और फिर वो चले जाएंगे। हाँ, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माँ हो, प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रभाव को काटने के लिए अध्यात्म है, राधा राधा राधा। और आनंदित होकर आप रहिए, शोक मत कीजिए, क्योंकि हम आपके हृदय से मिला के कह रहे हैं। आप माँ हैं, ऐसा हर माता पिता को शोक होता है, पर हमको मानना पड़ेगा, चाहे गुनी हो या अवगुनी, माता पिता का हृदय बहुत प्यार करता है, पर वो टिकेगा उतने ही समय तक जितने समय तक यहाँ भगवान ने पास दिया है। सरकारी आदमी है ये सब, अपनी अपनी टिकट कटी चल देंगे, कोई किसी की तरफ नहीं देखता है। राधा राधा। अमन वर्मा जी हिसार से। श्री राधे महाराज जी, पिछले साल अक्टूबर में एकांतिक में आपके समक्ष बैठने का मौका मिला था। महाराज जी, मैंने खुद को सुधारा है और बाद में अपनी जिम के कई बच्चों को अंडा व नॉन वेज छुड़वा चुका हूँ। महाराज जी, मैं अपने आप को पहले से ज्यादा मानसिक व शारीरिक सुदृढ़ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन महाराज जी, बहुत सारे जने जो कि पैसा बनाने के लिए गलत चीजें बेचते हैं, मुझे दुश्मन की तरह। महाराज जी, वो जिम बनाने के लिए कुछ ऐसे हाँ, अब देखो एक बात समझो, सतमार्ग में चलने वालों के प्रति असत मार्ग का स्वाभाविक द्वेष भाव होता है। क्यों? क्योंकि सतमार्ग का असत मार्ग वाले स्वाभाविक द्वेष पूर्वक निंदा करना, अपमान करना, अवहेलना करना। तो जैसे आप अपने जिम के साथियों को सच्चे मार्ग में चलाएंगे तो आपके जिम की निंदा करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आप में कमियां प्रस्तुत करेंगे, आपको गिराने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आपको नहीं डरना, आपको अपने मार्ग में पुष्ट रहना है, क्योंकि आप सतमार्ग के प्रतीक हैं। और आप में उनमें यही अंतर है कि वो आपकी निंदा करेंगे और आप उनके विषय में ना कुछ बड़ाई और ना कुछ निंदा, शांत गंभीर रहेंगे, तो आपकी उन्नति होती जाएगी। आप में उनमें अंतर है। वो सत्संग नहीं प्राप्त किए, आप सत्संग प्राप्त किए, तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए ना। यही विशेषता, आप उनकी बातों को सहन करें, ना निंदा करें और ना विरोध करें। निंदा करेंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा कि खुद तो गंदे आचरण करता है, ऐसा ऐसा हमारी निंदा करता है, ऐसा, तो वो आपको विक्षेप पहुंच जाएगा, आपकी हानि। आप मुस्कुरा के शांत अपने जनों को जरूर सपोर्ट कीजिए कि आप खुद समझते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बुरा सिखा रहा हूं, तो आपको जहां अच्छा लगे, आपकी जहां उन्नति हो, आप जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम असत मार्ग से हटाकर सतमार्ग में चला रहे हैं, तो फिर आप किसी की बात सुनो मत ही। तो देखो, ये सत्य का विरोध करने वाले तो मिलेंगे। अगर आप सोचो कि अच्छे मार्ग का विरोध नहीं होगा, सब अच्छा मार्ग स्वीकार कर लेंगे, तो सुधर न जाए सब। नहीं, अच्छे मार्ग का विरोध करना ये माया का स्वरूप है। आपको सहना पड़ेगा, इसमें सहना पड़ेगा। लैला जी, आपकी बातें महाराज जी ऐसे लगती है मानो रेस में घोड़े के साइड में देखने वाला वो लगा होता है। हाँ, अपने मार्ग में केवल चला, एक आवाज से उसको टारगेट पता था, वहीं पहुंच गया। जो आपकी आवाज है सिर्फ वो ऐसी लगता है कि भी साइड में कुछ नहीं देखना। हाँ, ये चूंकि सतमार्ग है ना, सतमार्ग में ऐसे ही चला जाता है, लक्ष्य पे चला जाता है, अपने लक्ष्य को। और बच्चा देखो, कुछ दिन का जीवन है, चाहे पाप कमाई कर लो और चाहे पुण्य कमाई कर लो, कमाई दोनों कर रहे हैं। अब ये तुम सच्चे मार्ग में चले हो तो पाप पुण्य दोनों से अलग है, ये भगवत भजन की कमाई है। तो अब अपनी कमाई को लुटाना मत, बेचना मत। ये लूटने वाले तो लोग मिलते रहेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे कि आप गाली दीजिए, आप निंदा कीजिए। ये नहीं, आपको पता है हमारे पास माल है और ये आपको इतना धनी बना देगा, आंतरिक आनंद का धनी। और बाहरी धन तो अपने आप पीछे, माया की एक चाल है बच्चा, जब माया के पीछे दौड़ो तो छाया मिलती है, माया नहीं। और जब मुड़ जाओ माया से और वो जब तुम्हारे पीछे दौड़ेगी तो माया मिलेगी, छाया नहीं, पक्का समझो। क्यों? माया भगवान की दासी है, और जब भगवान की तरफ चलोगे तो हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। भगवान के चरणों में क्या कमी है? लेकिन लोग भगवान के चरणों का प्रयोग माया के लिए करते हैं, इसीलिए वो माया हाथ नहीं लगती और ना मिले गोपाल, ना माया मिली। और अगर गोपाल को पकड़ लो, माधव को पकड़ लो, तो माया चेरी हो जाएगी पक्का। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया चेरी होए,
पक्की बात समझो। तो आप सतमार्ग में चल रहे हो, इसलिए धैर्य पूर्वक चलो और आप उदाहरण बने। आप उदाहरण बने। यार कितना इसकी निंदा की, कितना ये आदमी है क्या चीज, मुस्कुराहट इसकी चेहरे की गायब ही नहीं होती। वो इस बात में परेशान हो जाए कि इसकी अब मुस्कुराहट कैसे गायब करे। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी, क्योंकि आपने क्षमा बल से सबको क्षमा कर दिया। तो आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। वो पाप बल से युक्त होकर वो पतित हो जाएंगे। 4 दिन भले उन्नति दिखाई दे बच्चा पापी की, बस ऐसा समझो कि फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा ले पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही। जहां ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी का बुरा मत मनाओ। जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है, वो निपटा देगा। वो बहुत बड़े हाथ वाला है। हाँ। ओम प्रकाश गर्ग जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन के जो ऋण हैं उन ऋणों से कैसे मुक्त हो। भगवान के भजन से बच्चा, भगवान का भजन नहीं हुआ तो कोई ऐसा ऋण नहीं जिससे आप देखो हमारे पिता पितामह पुरखा है ना, वो हमारा पितृ ऋण है। हमें अम्मा ने पैदा किया, दूध पिलाया, अपने खून को दूध बना के, वो मातृ ऋण है। हमारा ऋषि ऋण है, ये सब ऋण है। एकमात्र भगवान के भजन से सब ऋणों से मुक्त हो जाया जाता है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे भजन के प्रभाव से हमारी माँ की सदगति होती है, हमारे पिता की सदगति होती है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 पीढ़ी आगे की 7 पीछे की, माता पिता और 21 पीढ़ियां तर गई। इससे बड़ा कौन ऋण मुक्त होने की बात है। अब देखो लौकिक शब्द में अगर फसाव वाली बातें कहे तो कहे दान पुण्य करो माता के नाम से, पिता के नाम से। हम तुम्हें सीधी बात कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, श्री कृष्ण गोविंद, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि। जो मनावे सो नाम जप करो, नाम जप से सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान का भजन माता पिता ऋषि गुरु सबके ऋणों से मुक्त कर देता है। अगर भगवान का भजन नहीं तो एक एक ऋण कहाँ तक चुकाओगे, बहुत ऋण है। कहाँ थोक में पूरा नाम जप करके दे दो, सबका मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम जप करता है, उसे मैं सारे ऋणों से मुक्त कर देता हूँ। जो सब धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, उसे सारे पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब ऋणों से मैं मुक्त। तो हमें तो इतना ही समझ में आया कि एकमात्र सच्चिदानंद भगवान श्री हरि की शरण में होकर भजन किया जाए तो सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप तो सावन के महीने की तरह है महाराज, जैसे चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है ना। आप तो वृंदावन की शान है, मान है। आप मरकरी लाइट है, इसीलिए तो ठाकुर जी उसी की लाइट में लीला। हाँ वही प्रकाशित करें भैया। आप तो बस आप है तो लाइट चाहे जितनी बड़ी हो, ऑन करने की बात है ना। अब ठाकुर जी ने ऑन कर दिया है। अनपढ़ गुआर आदमी हूँ महाराज। मैंने 1.5 साल से आप ही कुछ, मेरा 2 बच्चे, मेरी पत्नी, चारों आपके इन्हें भगत जुड़े हुए हैं महाराज। प्रभु का सारा खेल भैया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तब हम बंदे। राधा राधा। और हमारी तरफ से प्रार्थना है भाई, देखो साधु समागम मिला है तो सार बात है, संत समागम से गंदी बातें छूटनी चाहिए और अच्छी बातें आनी चाहिए। जैसे शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, नशा और भी, ये सब छोड़ो। राधा राधा नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुख प्रदान करो। ऐसी मेहनत करके धन कमाओ। धन के बहुत रास्ते हैं कमाने के, पाप ही थोड़ी रास्ता है। मेहनत का रुपया चाहे 100 रुपया हो, और जब उसका नमक रोटी खाओगे तो पूरा परिवार सुखी रहेगा। गंदे आचरण त्यागो, गंदे आचरणों में सुख नहीं है। भगवान का जैसे भी बने भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जैसे बने वैसे नाम जप करो, परिवार की सेवा करो। नाम जप करने से
अध्यात्म पुष्ट होगा और परिवार की सेवा करने से तुम्हारा ये लोक पुष्ट होगा, लोक परलोक सब पुष्ट हो जाएगा। बस गंदे आचरण न करो, गंदे आचरणों से बचो। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, नशा करना, चोरी, हिंसा, पापाचार, ये सब हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत घातक है, उनको छोड़ दो। भगवान ने कृपा करके साधु समागम दिया, एक एक बात छोड़ते चले जाओगे तो आप अच्छे होते चले जाओगे, और एक एक बात पकड़ते गंदी चले जाओगे तो आप नीच पुरुष हो जाओगे, आप पाप आत्मा कहलाओगे। इसलिए महात्मा बनो, पाप आत्मा ना बनो। अंदर से महान आत्मा, दूसरों को सुख देने वाले बनो, दूसरों के सुख छीनने वाले मत बनो। यही हमारी प्रार्थना है और यही सत्संग का सार है। मनीष जी मिर्जापुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 1 साल पहले यूट्यूब से आप मिले, आपसे परम धन राधा नाम मिला, सत्संग मिला, सत्संग से अपने अंदर के विकारों का परिचय मिला और आपकी कृपा से इन विकारों को दूर करने का साधन भी मिला। आपके बताए हुए मार्ग से आपकी ही कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, देखते ही देखते कब इस संसार से अरुचि होती जा रही है और परम धन राधा नाम में लगाव बढ़ता चला जा रहा है, पता हाँ, ही बड़ी कृपा है बच्चा, श्री भगवान की बड़ी कृपा है। इस संसार में अरुचि होना बहुत कृपा का फल है। अरुचि कहाँ होती ले, बाबा जी बन जाओ, चाहे जो कुछ बन जाओ, घूम फिर के वही संसार, वही रुपया, वही भोग, वही मान, वही प्रतिष्ठा, नाना प्रकार, यही तो संसार है। कंचन कामिनी कीर्ति घूमकर धन्य भाग है कि आप गृहस्थ में रहते हुए, नौजवान होते हुए, अपने दोषों का त्याग करके नाम जप करते हुए संसार में रुचि हो रही। बस इसे दबा दिया जाए, इसको दबा दिया। जब तक आग की ज्वाला ना बन जाए तब तक आग को ढक करके उससे तृण बढ़ाते रहो। ज्वाला बन गया कोई बुझा नहीं पाएगा। और छोटी सी अभी चिंगारी है, और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है ना, बड़े भारी शत्रु हैं, ये बुझा सकते हैं। तो इसलिए कभी व्यक्त मत करो कि मेरे अंदर राधा नाम का एक प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ तो ठीक है, एक बार कह दिया, अब अंदर ही अंदर अंतर्दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। भजन के भाव को छुपाओ और शांत रहो, और सबके साथ व्यवहार वैसे करो जैसे संसारिक आदमी। माँ के साथ वैसा, बहन के साथ वैसा, जैसा धर्म समाज के साथ। कोई ये न जान पावे कि तुम भजनानंदी हो, तुम बड़े भगत हो। शांत व्यवहार, कोई जान न पावे अपने को भगवान में, ऐसे तो निर्विघ्न भजन हो जाएगा। और हमारा तो किसी से बात करने का मन नहीं होता, हमारा तुमसे बात करने का मन नहीं होता क्योंकि हमें भजन अच्छा लगता है, अब विघ्न पड़ जाएगा। अच्छा नहीं लगता पर हम हंस के बात करेंगे, और कैसे हो, ठीक है, हाँ, व्यवहार वैसी प्रिय, हंसी बोले बहुमान दे। अंदर ही अंदर आग लगी, बोलने का मन नहीं करता पर हम उनके बीच में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, हम संसार में, वैसे चलना चाहिए। तो इसको दबाते हुए अंदर चलोगे तो आग दबती है नहीं है, वो और भभकती है। और ये जब आग भक्ति का रंग ले आएगी तो भगवत साक्षात्कार करा देगी। गृहस्थी में रहते हुए भजन करे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि देखो, विरक्ति में आप प्रणाम कर रहे हो, आप हमें रोटी दे रहे हो, आप हमें वस्त्र दे रहे हो, वास की व्यवस्था दे रहे हो, तो ये हराम की नहीं है। इससे भजन कटता है, भजन जाता है, सब फ्री नहीं। और जो भजन नहीं करता ना, तो पुराने गांव के संतों की एक कहावत थी कि गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, और भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। समझ रहे? भजन करो, डट के तपस्या करो, उसका हिस्सा जाएगा। रोटी देने वाले को, प्रणाम करने वाले को, कपड़ा देने वाले को, ये हिस्सा जाता है भजन का, तब मंगल होता है जगत का। तो अब सोचो, इतना भजन करो कि उनका हिस्सा भी चला जाए, और अब राजा को भी जाता है। जैसे हम जिस राजा के राज्य में रह रहे हैं तो उसको भी भजन का हिस्सा जाता है। ऐसे थोड़ी आप गृहस्थी में हो तो कर देते हो ना भाई, मकान का कर, बिजली का कर, पानी का कर, सब देते हो ना। तो हम क्या कर देते? हमारा कर है भजन, हमारा भजन कटता है, राजा को जाता है, प्रजा को जाता है, जो हमारी सेवा करता है, जो हमको दान देता है, जो हमें वस्त्र देता है, जो हमें वास की व्यवस्था की है, ये सब जाता है। अब अगर भजन नहीं है तो ये सब कर्जा चढ़ा ना, तो दुर्गति नहीं होगी। हराम का थोड़ी प्रकृति में, कुछ भी हराम का नहीं। एक बल्ब भी जलाओगे तो उसका पैसा लगेगा आपको। तो ऐसे ही ये नहीं कि बढ़िया बिजली हो, बढ़िया सब कपड़ा हो, बढ़िया सोफा, तो ये ठीक है, तुम्हारे पुण्य से कट रहा हो। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ उस दिन दुर्गति हो जाएगी। हिसाब किताब है। अच्छा, गृहस्थी में क्या है? आप मेहनत कर रहे हो, आप भी पा रहे हो, औरों को पवा रहे हो, और भजन कर रहे हो,
ना कोई प्रणाम कर रहा है, ना कोई जान पा रहा है, तो आपका माल पूरा का पूरा बचा हुआ है और आप और इकट्ठा कर रहे हैं। प्रणाम संत भगवान, अपने को छोटा समझ रहे हैं, उनको भगवान समझ रहे हैं, उनको वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो माला माल हो गए। इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वहीं से तो विरक्त पैदा हुए हैं। विरक्त पैदा कहाँ हुए? वहीं से हुए। और पल पोष कहाँ से रहे? वहीं से तो पल पोष रहे। बहुत बड़ी, हाँ, जल्दी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो स्वयं कमा करके दूसरों को सुख देता है और अपने भजन को बचाता है, भजन को बचाता। अच्छा, अगर कहीं उल्टा सीधा पैर पड़ जाए इस मार्ग में, तो की हुई सब कमाई गंवाई, मिनट में गंवाई, वर्षों की कमाई मिनट में गंवाई। ये ऐसा खेल है। अच्छा, गृहस्थी में है, काम आया तो धर्म पत्नी है, मोह है तो पुत्र परिवार है, मतलब गिरोगे नहीं, रास्ता है वहां। और इसमें तो केवल गिरना ही गिरना है। अगर चूक हो गई और निकल गया तो सतरत सतरत साल लोकांतर, लाखों का कल्याण कर देगा। ये मार्ग ऐसा है। तो गृहस्थी में आप जैसे इस वेश में बहुत बढ़िया, पर अपने को छुपा के कोई जान न पावे कि आप भजनानंदी हो, नहीं तो विघ्न पड़ने लगेंगे। आपको पता है, ये सबको चलने लगे कि आपकी जेब में 10-5 लाख बिल्कुल कैश पड़े हैं, तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ले तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर तत्काल टैक्स शुरू कर देंगे कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले काम विजयी बनिए, क्रोध विजयी बनिए, फिर बड़ा मुश्किल बन, और छुप के निकल जाओ, कोई प्रश्न करता नहीं। तो गृहस्थी में बड़ा छुप के निकलना होता है। विरक्ति में क्या, चैलेंज दे के निकलना है। जो विरक्त मार्ग में, भगवत मार्ग, इसमें चैलेंज है। भगवान के बल से तुम परास्त करके दिखाओ, हम जा रहे हैं, चौड़े में जा रहे हैं, क्योंकि खुला सब बाना है ना, भजन का खुला शेर का बाना है, आओ हमें परास्त करो। तो कोई भगवान का सच्चे सूरवीर योद्धा भजलानंदी पार करके जाता है, ले तो घुटले टेक देता है माया के आगे, फिर घुटले टेक देता है, बड़े बड़ों को घुटले टेका देती है माया। और गृहस्थी में क्या, छुप के निकल जाओ। किले की लड़ाई है ना, तान के मारो, बाहर मैदान वाला तो ढेर होगा, वो किले के अंदर। गृहस्थी में है किले की लड़ाई। काम वेदना भारी प्रबल हुई तो धर्म पत्नी है, हर व्यवस्था है, तो वो पाप नहीं हुआ उसका, वो भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन विरक्त भ्रष्ट माना जाएगा, गिर गया, पतित हो गया। तो इसलिए फिर जो गृहस्थ धर्म वाले विरक्त को नमस्कार करते हैं ना, इसी बात का नमस्कार करते हैं कि जहां हम थोड़ा कमजोर हैं वहां आप क्रॉस कर गए, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। पर दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, गृहस्थ को भी और विरक्त को। कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति तो केवल बाबा जी ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम सबका जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं। हम पापाचरण ना करें, नाम जप करें और अपनी भक्ति को छुपाएं, बस खास बात होती है। अहंकार छुपने नहीं देता। जैसे आप यहां कुछ भी दान पुण्य करके जाओ, तो अहंकार तुम्हारा ये जरूर प्रेरित करेगा कि 2-4 से तो कही दें हम अपने मित्र दोस्तों। भाई हम तो गए थे वृंदावन, फिर 5 संतों को रबड़ी पवाई, फिर संतों ने कहा यार आज तक कोई ऐसा नहीं पाया। मतलब अपनी बाबूदी बताने वाले वो अहंकार जो है वो पुण्य रखने नहीं देता। नहीं तो गृहस्थी में बहुत लाभ मिल जाए, पर अहंकार को बचा ले, बस अहंकार को बचा ले, अहंकार का समन हो जाए। अपनी भक्ति जितना बढ़ता जाए उतना अपने को छुपाता चला जाए। जहां कोई संसारिक आदमी आए तो बिल्कुल वैसे ही चाल चले, वैसे ही हंसे, वैसे ही बात करे, अरे कोई खास बात नहीं, वैसे ही समझे। और अगर अपने को हम गंभीर दिखाएंगे, अपने को हम भगत दिखाएंगे, तो फिर माया प्रश्न कर देगी। और माया का प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान ही के बल से हो सकता है, लेकिन तो बड़े बड़ों को परास्त कर देती है। समझ पा रहे हो बच्चा? गंभीर रहो, मुस्कुराते रहो, शांत रहो, अंदर से नाम जप करते रहो, और ये कोई जान ना पाए कि तुम्हें संसार अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हाँ बिल्कुल धैर्य, हम जैसा कहें वैसा समझ लीजिए। आज के समय में भक्ति होना बहुत कठिन है, और आप लोग भगवान के मार्ग में अध्यात्म में चल रहे हो, बड़ी कृपा है। नहीं तो इतना गिरता चला जा रहा है हमारा समाज, खान पान आचरण सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। भगवान, भगवत प्राप्ति, भजन, ये तो बहुत दूरी की बातें। मनुष्यता नहीं रह गई। नहीं, आप देखो ना, मनुष्यता नहीं रह गई। जैसे हिंसक पशु टूट पड़ते हैं ना, पशुओं के ऐसे टूट रहे मनुष्य मनुष्य के ऊपर। एक 40-50 हजार की स्वर्ण की जंजीर होती होगी, चैन, माता बहन जा रहे, पकड़ा खींचा, मुंह भरा, वो गिर रहे हैं। अरे यार, तुम्हें मतलब इतने तुच्छ धन के लिए उसकी क्या हालत हुई होगी। जब तुम मोटरसाइकिल में पकड़ के घसीटे ऐसे और वो मुंह भरा गिरी, तो उसकी पीड़ा का कोई उसे
वो बस 40,000 50,000 की जो मिली वो 10-20,000 की बेचेगा, क्योंकि 50,000 थोड़ी उसे मिलेंगे। बस इतने के लिए कितना गिरा हुआ इंसान होता चला जा रहा है, दूसरे के प्रति कैसी मतलब कठोर वृत्तियां। तो आज के समय में आप लोग सत्संग सुन रहे हो, आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो, गंदे आचरणों का त्याग कर रहे हो, भगवान की विशेष कृपा है। नहीं कलिकाल ऐसा मलिन करता चला जा रहा है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। संत महात्मा शास्त्र भगवान इनकी बातें कौन मानता है? पर आज कृपा है कि आप लोग वही जो आप कह रहे हैं ना कि हवा चली है तो निकल जाओ, तो ये भगवान की कृपा की हवा चली। अगर इस हवा में आ गए तो तिनका भी हवा के सहारे आकाश में उड़ने लगता है, हवा के सहारे वो आकाश में उड़ने लगता है, उसको कोई पंखा ले होते। तिनका भी अगर वायु का संयोग मिल जाए तो ऐसे कृपा हो जाए तो हम जैसे अधम भी भगवत प्राप्ति कर लें। शुभम परमार जी ग्वालियर से। महाराज जी राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये मन क्या है? क्या ये वही विचार हैं जो हमने पहले जन्म लिया था उनके विचारों का संग्रहण है, या ये मन भगवान ने ऐसा ही बनाया? गेम जो खेल होते हैं ना, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता जय पराजय मानी हुई होती है ना, कि भाई ऐसे करोगे तो इतना हो जाने पर आप ये विजय मानी जाएगी, ये इतना। सत्य तो नहीं है ना, जैसे गेम में बिल्कुल ऐसे ही न हार सत्य है और न यहाँ जय सत्य है, न यहाँ कुछ अच्छा है न बुरा है। 3 गुणों से बाहरी खेल रचा गया और 3 गुणों से ही अंदर यंत्र रच दिए गए और उन्हीं के हैं वो। अब आपको उनसे हटाकर परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगा दिए तो जय, जीत गए। और अगर वही माया के आकर्षण, हाँ वो माया रची थी, अगर माया के आकर्षण में चले गए तुम्हारी हार, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो मां सुख में निमग्न हो जाओगे। एक गेम रचा गया है, कुछ चलाइए। अच्छा, उसमें न तुम है न हम है, एक ही है। वही यहां है, वही यहां है, वही मन में पावर दे रहा है, वही माया को पावर दे रहा है। एक ही अपने आप से अपने आप का गेम खेल रहा है। ये है गेम से निपटने का सूत्र। पर ऐसा नहीं लग रहा है, हम और तुम अलग लग रहे हैं और कोई भगवान अलग लग रहा है। यही भ्रम है इस गेम का, और इसी भ्रम से भ्रमित होकर के हम गेम हार जाते हैं। और हार जाने का फल होता है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, और अगर जीत गए तो इसका फल होता है इस माया से मुक्त हो जाना और परमानंद में निमग्न हो जाना। समझ पा रहे हो? महाराज जी, ये संतुष्ट ही नहीं होता कभी। संतुष्ट तभी होगा जब इसको आप अपने स्वरूप में लाओगे। माया में थोड़ी संतुष्ट होगा। गेम है, इसको घसीट के अपने में लाना है, और ये बना माया के द्वारा है और ये जाएगा माया में, और आपको इसको घसीट में अपने में लाना है। एक बार रंगनाथ जी का एक मेला में एक इनाम रखा गया था, और हर साल रखा जाता है। उसमें मनुष्यों की सीढ़ी बना करके बहुत ऊंचे पर स्वर्ण, कुछ चांदी की मुद्राएं, अच्छी धनराशि उसमें बांधी जाती है। एक खंभे पे ऐसे, खंभे का आपको सपोर्ट नहीं लेना, मनुष्यों की सीढ़ी से आपको यहां से चढ़ना है, खंभा ये, और खंभे के बगल से सीढ़ी लगा करके जो धनराशि टांगा गया है वो तो आप प्राप्त ना कर पाए। केवल आप लंगोट पहने होंगे और आपके शरीरों में घी तेल मिश्रित दूध डाला जाएगा। अब आप चढ़ो। जिसने धनराशि बांधी है वही गेम में आपको बुलाया है, वही आपको ना चढ़ पाओ इसलिए गेम में घी तेल दूध आपके शरीर पे डाल रहा है, और आप केवल लंगोट पहने, क्योंकि कपड़ा पहने हो तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा, और शरीर में जब घी तेल बनेगा तो आप फिसल जाएंगे ना। और केवल शरीरों की सीढ़ी बना के जाना है। 25 बार गिरते हैं, फिर जमा जमा के वो एक बार पकड़ते, सब तालियां बजाते, और वो विजयी होता है उस स्वर्ण धनराशि। तो सब कोई तो नहीं ले पाता। 25 बार गिरकर भी वो निराश नहीं होते हैं, तब वो बिल्कुल ठीक परमात्मा ने ऐसे गेम रचा है। वो आपको माया के फसाव वाले, फिसलन वाले डालेगा सूत्र, और ऊपर परमानंद बांध दिया है, अखंडानंद ब्रह्मानंद भगवदानंद। और चढ़ना है आपको अकेले चढ़ना है, और जिससे चढ़ना है उसमें फिसलन डाल दी है, लुभावने ऐसे दृश्य डाल दिए। अब बचा के अपने आप को चढ़ के जाओ तो परमानंद प्राप्त कर लो, फिसल जाओ तो फिसल जाओ। गेम है, कोई लाखों में एक चढ़ पाता है, तो उन लाखों में आप लोग हैं सब। कितने लोग बैठे हैं एकांतिक में? फिल्म के उसमें देखो कितने लोग होते हैं, सांसारिक मनोरंजन में कितने होते हैं। मतलब मांग किसकी है? संसार की।
भगवान की तरफ कौन चलना? आप भगवान की तरफ चलना चाहते इसलिए पकड़ पा रहे हैं। ये है क्या? ये है क्या? कभी संतोष नहीं। आज सत्संग सुना है, जो ना खाए तो पछतावे, जो खावे तो पछतावे, ऐसे भूत के लड्डू है ये। अरे वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब कर तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ। राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। देखो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम मन नहीं लगता, कुछ तो लगता ही होगा। लगता है ना? 24 घंटे में कुछ मिनट तो आप अगर परमार्थ में कुछ दिन से सत्संग सुन रहे हो तो कुछ तो लगने लगा है, क्योंकि कुछ ना लगता तो आप यहां आते ही नहीं, है ना? कुछ लगने लगा, इसका मतलब हमारी दवा काम कर रही है। नहीं, 24 घंटे में जब कभी नहीं लगता था, कुछ लगने लगा और दवा काम करी, इसकी पहचान कि हम मन की कमजोरियां पकड़ने लगे। पहले जैसा मन कहता था वैसा हो जाता था तो हम हर्षित होते थे। आज जब वैसा हो जाता है तो हम दुखी होते हैं कि यार ये गलत सोचा, गलत किया, ग्लानि होती है। हाँ, इसका मतलब दवा काम कर रहे नहीं कर रहे। अब आप नाम जब और बढ़ाइए और प्रवीण बनिए तो एक दिन देखेंगे मन शांत हो जाएगा। ये शांत, ग्लानि होने लगी मतलब ठीक हो रहा है। वही गंदा मन जो सलाह दिया, वही गंदा मन जो क्रिया कराई, अब वही गंदा मन ग्लानि कर रहा है, मतलब एक अंश में सुधार हो चुका है। नहीं, ग्लानि क्यों कर रहा है? उसने ही तो सोचा था, उसने ही तो करवाया था, फिर ग्लानि क्यों? इसका मतलब अच्छापन अभी मन में बकाया रह गया है, अभी पूरा मन पापी नहीं बला है। तो इसका मतलब हम धुलाई शुरू करें तो पूरा मन हम साफ कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान की प्राप्ति के लिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप चिंता मत करो, राधा 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 नाम करो, और जो गंदी बातें जानते हो मन की उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा। देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम असफल हो जाते हैं, तो यार ना ये मिला ना वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं, कोई साधु महात्मा उस परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज लें यार, जो होगा सो देखा जाए। ऐसी सलाह दे देगा, बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे। फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। समझ? ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूं, और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो मन छोड़ के गंदी बात में ही जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं, आराम से। इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज, देखो जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग लें, इस वस्तु को भोग लें, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पर जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। तब लगता है कि वो यहां नहीं शायद यहां हो, यहां नहीं शायद यहां हो। ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो 2-4 कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहां तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जप कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं,
बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन रह गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है। वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा और उसका परिणाम यह आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। मतलब किसी भी तरह से ये चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है ये, और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बहादुर है। देखो, विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्मपूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना, तो आप धर्मपूर्वक देख लो। अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है और हम क्लेशित होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चलें गंदी बातों से, हम निकल चलें इस माया के फंसाव से, नहीं तो धोखा ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रहे, फिर भी भोग इच्छा, ये है क्या? समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा। एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फंसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता। इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, चक जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1,00,000 सुंदरियां स्त्रियां चाहिए। गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार। जिनके एक है ना, तो वो कभी कभी एकांत में ऐसे बैठते हैं। तो इसीलिए मल की कहीं में मत रखो, ये बहुत बड़ा भूत है, ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सतमार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं ये नहीं ये, और है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो, हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती और बुढ़ापे तक पापाचरण, फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही 5 भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी में मनुष्य फंसा है और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो, अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास? कोई अनुभव है क्या? बस एक ही है कि एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय का। मन में हर बार ये रहता कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ। तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन, साधन, धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा। कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और भोजन पवाना। फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात। कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी के सेवा का वहां कोई अवसर नहीं है, और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं। वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार,
कोई असहाय, और जब आप उसकी सहायता करते हो तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है। जैसे हम आपको एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो, और ऐसे जल्दी जल्दी, और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ, उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है, वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को थोड़ा विरुद्ध जो चलने वाला है, उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सतमार्ग में लगाओ। अब देखो आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे हैं, डंडा थप्पड़ मारना। क्या यार, आज के जवान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं करते, नहीं ना। धर्म से जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते, ऐसे माता पिता तो भगवान होते हैं। उनकी आंखें नहीं, उनको नहलाओ धुलाओ, किसी मंदिर जाने की और जरूरत नहीं, उनको भोग लगाओ, उनको पवाओ, उनका जो आशीर्वाद है लोक परलोक तुम्हारा सब बना देगा। लेकिन जब अध्यात्म से नहीं जुड़े तो लगता है कौन इनको, तो ये क्या है, ये है मन का वो पापी मन। देखो कैसे पाप कराता है, कैसे निगेटिव चलाता है कि अब ऐसे पुत्रों की क्या दुर्गति होगी। तो कभी अगर ऐसा अवसर किसी को मिले कि कोई फुटपाथ में ऐसे तड़प रहा हो, तो आपको जरूर लगेगा कि काहे को बोझा ले, लेकिन आप उसका अगर बोझा ले लिए तो भगवान तुम्हारा बोझा ले लेंगे। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब ऐसे दीन दुखी आशीर्वाद देते ना, उसे भगवान का आशीर्वाद समझना है। और जब माता पिता अंदर से साप देते ना कि भोगोगे, तो फिर भगवान भी नहीं टाल पाते, फिर भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म से चलो, किसी का अपराध मत करो, गंदी बातों में मन को न जाने दो, खूब नाम जप करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ लो। मनुष्य जीवन एक दिव्य जीवन है, इसका एक दिव्यता का लाभ है। समझ रहे हैं आप? अनुपमा जी पटियाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने मनुष्य को कर्म करने के लिए कहा है, लेकिन रामचरितमानस में उल्लेख है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। तो सत्य क्या है सदगुरुदेव? सत्कर्म करने पर भी जब परिस्थिति प्रतिकूल हो रही हो, मन को ये तभी कहकर बोला जाता समझाना है, ठीक है? तभी बोला जाता है, ये तभी बोला जाता है। करि देखा बहु जतन जब, और राहे न दक्ष कुमारी। जब भगवान ने अपनी प्रिया सती जी को बार बार समझाया, ये प्रसंग है कि भगवान श्री राम सिया जी की प्रेम विकलता में लताओं से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उस समय भगवान शंकर ने देखा, कहा जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में आया कि अगर सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान। फिर लताओं से खगमृग पशु पक्षियों से पूछ रहे कि तुमने मृगनयनी सीता को देखा है क्या? तीनों काल का ज्ञान नहीं, इनको नहीं पता होता सीता कहाँ है। और अगर अल्पज्ञ है तो भगवान शंकर सर्वज्ञ है। ये जय सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम किया? अस संशय मन भयऊ अपारा, अपार संशय हुआ। तो भगवान शंकर ने देखा उनका तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, संदेह मत करो। बड़े बड़े मुनि योगी जिनका ध्यान करते हैं वही भगवान श्री राम है। ये लीला के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। सती जी को बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। तब कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। सती जी राजी हो गई और परीक्षा के लिए चल पड़े। तब का होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस्कई जपन लगे हरिनामा। पूरा प्रयास करने पर भी जब परिणाम सही नहीं निकला और वो परीक्षा के लिए गए, तब ये बोला होई सोई जो राम रचि राखा। अपना कर्तव्य कर्म करें और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा, होगा विनाश लीला ही। अगर समझाने से समझ में नहीं आ रहा, सतधर्म से चलना नहीं आ रहा, तो विनाश लीला ही होगी और तो कुछ होने वाला नहीं। अब सती जी गई और सोचा अगर ये राजा हैं तो सिया जी की खोज कर रहे हैं, तो मैं सीता रूप धारण करूंगी तो देखते ही कहेंगे मिल गई सिया जी। और अगर त्रिकालज्ञ भगवान है तो अभी पता चल जाएगा। तो वह लता की ओट में हुई और तत्काल अपना रूप सीता जी का रखा। जे सामने गई तो कहे बहोरी कहां वृख केतु,
विपिन अकेल फिरौ कह हेतु, ये दशरथ नंदन राम, हे वृषभध्वज भगवान की प्रिया, आपको नमस्कार करता है। माता, भगवान शिव को छोड़कर अकेले कहां, और सीता जी का रूप, कांप गई कि हम तो समझ रही थी देखते ही कहेंगे आओ सीता मिल गई, लेकिन ये क्या, ये तो हमारा पूरा सब रहस्य जानते हैं। फिर देखा अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत राम, अनंत सिया, अनंत लक्ष्मण, इतना वैभव देखा, आंख मूंद कर बैठ गई। तब फिर देखा, फिर वो ऐसे पूछ रहे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर। गए भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ली, उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई, झूठ बोल गई भगवान शंकर से, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाय, जैसे आपने प्रणाम किया तो वैसे प्रणाम करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा मोरे कहो न संशय जाई, जब मैं समझा रहा था तो संशय नहीं गया, वहां जाके केवल प्रणाम करके चली आओगी। तब देखो शंकर धर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन भेंट सती अवनाई। आखिरकार सती जी को पिता के यज्ञ में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। ये हुआ राम रचना, वो ये सोई जो राम रचि राखा। ये तब कहा जाता है जब अपना पूरा कर्तव्य करके देख लिया और परिणाम हाथ में नहीं, तब अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। समझ पा रही हैं आप?